मुझे ज़रा एक चीज़ समझाइएगा कि आप कह रहे हैं इनकी बातों को सीरियस ना लें, किन की बातों को? मतलब वज़ीर ख़ज़ाना है, उनसे उनसे उम्मीद रखी जाएगी ना कि वज़ीर ख़ज़ाना है, ख़ज़ाने की कुंजी उनके हाथ में है। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्ड स्टोरेज पॉलिसी तैयार कर ली गई है। आपको बताएं कि ये पॉलिसी बाउंडेड स्टोरेज पॉलिसी है और वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बड़ा ऐलान लाहौर में दुनिया में कारोबार अरबों रुपया लगाया, ये बदबख्त कदम कदम पे जैसे पागल कुत्ता बैठा होता है काटने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कौमी ऐलान की तंजीमी इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। अजीबोगरीब सी एक बात पेरिस में की है शहबाज शरीफ ने कि दुनिया को पता नहीं मीसाक मईशत पता नहीं क्या। वही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमें इस हवाले से मईशत के हवाले से बात करनी है। हम वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस टॉक या जब वो मीडिया पे के बात करेंगे हम बड़े गौर से सुनेंगे, उस पर भी प्रोग्राम्स भी होंगे, तबसरे भी होंगे, सवाल जवाब, तनकीद भी होगी। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी डार साहब पे। नहीं, मेरी बात सुनो तो लोग थोड़ी सी गलत बात करो। देखिए खजाने की कुंजी है भाई, जब खजाने में कुछ है ही नहीं तो कुंजी का क्या करना है? ये बात समझे ना आप लोग, किस दुनिया में वज़ीर ख़ज़ाना तो वही है ना। नहीं यार मेरी बात सुनो, जब खजाने में कुछ है ही नहीं कुंजी का क्या करना है? जो कुछ आना है वो बाहर से ही आना है ना। तो वो जो उनको मैं यही कह रहा हूँ ना, आप बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब वो बेचारे मजबूर हैं, उनकी मजबूरियां हैं सियासी समाजी। आप हमें आप मेरी बात सुने ना, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि आप इन्हें बिला वजह की इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप ये सारे वापस आ गए ना उसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। तो मैं फिर गुजारिश आपको ये कर रहा हूँ कि आप मुझसे ये बात करें कि पाकिस्तान की रियासत कहाँ जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बात यह है कि हमें IMF में जाना है, जाना चाहिए था, जाएंगे, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। मगर जो IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो उनका इलाज होता है, वो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये होता है कि वो आपको ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अच्छा शब्बर साहब, आपकी इजाजत से ये जो आप दो चीजें बता रहे हैं ना, ये जरा आप नोट डाउन कर लें। शब्बर साहब आप फरमा रहे थे, 2 पॉइंट्स आप बताना चाह रहे थे, वहीं से प्लीज कंटिन्यू। देखिए बात ये है कि IMF 3-4 चीजें आपको कहता है। पहली वो बात कहता है कि आप टैक्सेस की कलेक्शन को बढ़ाएं। दूसरी बात वो कहता है कि अपना मार्केट में जो आपकी कैश पड़ा हुआ है उसे कर्टेल करें और डिस्काउंट रेट को बढ़ाएं। तीसरा वो कहता है कि आप सब्सिडी खत्म करें। वो तीनों बातें सही हैं, मगर उन बातों का जो परसेप्ट जो हम उनको चक्कर देते हैं। जब वो कहता है टैक्स बढ़ाएं, तो ये नहीं कहता कि वो आप उन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही टैक्स लें। वो कहता है कि जो टैक्स नहीं दे रहे इनसे टैक्स लें। तो हम 70 साल से ये कर रहे हैं कि जब IMF कहता है कि आप टैक्स बढ़ाएं, तो हम उन्हीं लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं मजीद, जो टैक्स दे रहे होते हैं। उससे उनका जो नुस्खा है उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। मैं ये सब कहता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा नींद की दवा देता है और आप आप जागना शुरू कर देते हैं, तो वो नींद की दवा नुकसानदेह हो जाती है बनस्बत फायदे के। तो हम जो कोई IMF प्रिस्क्राइब कर रहा है वो हम ले रहे हैं, उसके नुकसानात तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जो उसके फवाइद हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि हम उसको दूसरी तरीके से देखते हैं और उनको चक्कर देने की कोशिश करते हैं और अपने सिस्टम को सही नहीं करते। तो उस बुनियाद के ऊपर IMF जो है वो हमारे लिए नुस्खे आसानी की बजाय नुकसान बच जाता है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। जब IMF कहता है कि डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, तो वो ये कह रहा है कि मार्केट में से कैश निकालें। तो अगर आपकी 80% इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है तो उस डिस्काउंट रेट बढ़ाने से नुकसान ज्यादा होता है बनिस्बत फायदे के। दूसरी बात फिजा साहिबा, एक बात मेरी याद रखें कि ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुहिब्बे वतन, कोई मुहिब्बे वतन ये नहीं चाहेगा कि डिफॉल्ट हो। पहली बात तो ये इकोनॉमिक डिस्कशन में से मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन निकाल दें। इसमें कोई बात मुहिब्बे वतन की नहीं है और कोई गैर मुहिब्बे वतन की नहीं है। जो पाकिस्तानी है हमें एज्यूम करना चाहिए कि सब मुहिब्बे वतन है, और अगर इस मुल्क में डिफॉल्ट होना है तो वो होना है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। और हमारी दुआएं और ये गैर मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे वतन और पाकिस्तानी और ये सब चीज़ें बिला वजह की गुफ्तगुएं नहीं करें।
अगर नहीं डिफॉल्ट नहीं, ये मैंने बात तब की थी जब इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि जो नहीं, लोग मेरी ये बात चाहते सुनिए, हैं कि क्या डिफॉल्ट हो, कोई जिनको लग पता कोई जाएगा, तो मैंने कहा नहीं कौन चाहेगा, कौन चाहेगा? नहीं, मेरी बात जी समझे, जी मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये जो आपने जी जी। अल्फाज इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की सलामती, मुहब्बे वतन, पाकिस्तान की बका, ये सारी चीजें चले ना मैं इसको इस तरह इन कह अल्फाज देती को हूँ शब्बर ज़ैद, कोई भी पाकिस्तानी इन- नहीं चाहेगा कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो। नहीं, खुदा को भी दरमियान में नहीं लाएं प्लीज, इस पे से खुदा को भी निकाल दें प्लीज, ठीक है ना। ये एक बड़ी मामूली सी दुनियावी बात है, इसमें अल्लाह ताला को दरमियान में नहीं लाएं, ठीक है। सीधी बात करें। बात ये है मैडम कि आज जो हालात है, इस वक्त जिस जिस पोजीशन पे आज हालात हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप डिफॉल्ट करे जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि क्या नहीं तो कौन पाकिस्तान लाया यहाँ तक हालात? फिर सब जिम्मेदार है ना। सुन लो मेरी बात, जो आती है हुकूमत उस पर जिम्मेदारी डाल देती थी, पुराने वाले बरियो जमा हो मेरी बात जाते सुन हैं। लो पूरी, मेरी बात पूरी सुन लो। जी मैं ये जी कह रहा हूँ कि आज के हालात में पाकिस्तान को 2024 में अपना तकरीबन $20 बिलियन का कर्जा पे करना है। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम कर्जा पे करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो बेवकूफ है, उसे पाकिस्तान की हालात का नहीं पता। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जाकर डेट की रिप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। अब इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, वो आपकी खुशी है। तो आप लोगों ने इस मसले को बड़ा जज्बाती बना दिया है कि जी ये डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट और पैसे, और ये आप लोग, ये सियासी मसला नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें करने दें। वो बंदा पूछे तुम्हारे अपने मुल्क में है कुछ नहीं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, दुनिया को नसीहतें हो रही हैं, पाकिस्तान का हाल कोई नहीं, तो इसलिए ये बस इसी तरह हाँकते रहते हैं। खैर है जी। हसन साहब, ऐसे शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसे इसहाक डार से मसला वो पार्टी छोड़ दे। नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को पार्टी से निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। ये क्या है? अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये बातें बिकॉज ऑफ योर एज हैरत अंगेज होंगी। मेरे तो 32, 33, 34 साल हो गए, यही कुछ लिखते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। कब से मैं ये बात विरोध कर रहा हूं इस बात का। ना ये सियासतदान है, ना ये सियासी जमातें हैं, और ना ये जमहूरियत है। तो बुनियादी तौर पे ये दुकानें हैं। ये लिख लिख के 150, 200 नहीं पता नहीं बेशुमार कॉलम्स। ये शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, प्लांट्स हैं, मिलें हैं, ये इस तरह का, ये इनकी जागीरें हैं, ये इनके राजवाड़े हैं। तो जाती दुकान है, जिसका दिल करे सैक कर दे। शॉपिंग मॉल है, वो आपको नहीं एक मैनेजर अच्छा लग रहा तो आप उसको निकाल दो। माइनिंग, तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात दी जाएंगी। एपेक्स कमेटी में वजीर आजम, वज़राए आला, आर्मी चीफ और 5 मेजर जनरल्स मंसूबों पर अमल दरामद कराएंगे। मंसूबों के तहत 2035 तक पाकिस्तान $10 खरब की मईशत बन सकता है। क्या ये फ्रूटफुल साबित होगा? बन सकता है क्या? मैं भी टारजन बन सकता हूं, और 15-20 साल में। फजूल बात है ये। देखो, ये बहुत ओछापन लगता है मुझे। फैसिलिटेशन यानी इन्वेस्टमेंट्स के लिए फैसिलिटेशन। 75 साल हो गए, कारोबारी लोग हो, दुकानदार लोग हो, तुम्हें नहीं पता? 1 विंडो ऑपरेशन, ये कोई विजडम है? कोई नई बात है? यार मुझे समझाओ, फैसिलिटेशन जिस मुल्क में कारोबारी की बोटियां नोची जाती हैं, बोटियां, उस मुल्क में खाक कारोबार होना है। अच्छा, तो ये फैसिलिटेशन तो 1 विंडो तो फलाना है, ये क्या है? ये ख्वाब आया है? कोई नई बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका कख नहीं बनना। हां, अगर फौज की इन्वॉल्वमेंट रही, उनका वो जो एक डिसिप्लिन, ये वो सारा मामला, तो फिर तो ये नतीजा खेज हो सकता है, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता।